केजरीवाल का केस लड़ने वाले अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस पार्टी ने बड़ा इनाम दे दिया है। कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभिषेक मनु सिंघवी की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। अभिषेक मनु सिंघवी एक जाने माने कानूनी विशेषज्ञ और राजनेता भी हैं। इस साल अप्रैल में कांग्रेस ने सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया था। हालांकि कांग्रेस के कुछ विधायकों की बगावत की वजह से वह चुनाव हार गए थे। बीजेपी के हर्ष महाजन राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित हुए थे। इसके बाद ये जानकारी सामने आई कि कांग्रेस हाईकमान अभी भी सिंघवी को राज्यसभा भेजने के पक्ष में है और उन्हें दक्षिण राज्य तेलंगाना से उच्च सदन में लाने पर विचार चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, जिसका सीधे सीधे फायदा बीजेपी को हुआ था। ऐसे में पर्याप्त वोट होने के बावजूद कांग्रेस हार गई थी। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के उम्मीदवार को जितवा दिया था। दरअसल 68 सीटों वाली हिमाचल विधानसभा में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए कुल 35 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, जबकि बीजेपी के पास 25। लेकिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दे दिया। इसके साथ ही 2 निर्दलीय समेत 3 विधायकों ने भी बीजेपी को वोट दिया था। इस तरह से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को 34 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को भी 34 वोट ही मिले। टाई होने के बाद पर्ची निकालकर फैसला किया गया, जिसमें बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत हुई। वहीं बात केजरीवाल की जाए तो स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार लोगों की आजादी के पक्ष में टिप्पणी की है। देश में धरती की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि जमानत लोगों का अधिकार है और जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई के लिए पहुंच गई है। बुधवार को तो केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन आगे इस मामले पर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट की टिप्पणियों का इस्तेमाल अचूक हथियारों की तरह कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।